हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 27 से लेकर के और 2 अप्रैल, 27 ऑफ मार्च एंड 2 अप्रैल के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है ये जानते हैं पैरों से। सन, मून, राइजिंग एंड वेनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस एनर्जी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 of Pentacles, Queen of Wands, 6 of Swords. Bottom of the deck is 3 of Cups. Okay. So I hope you ठीक आ रहा हो. Yes, exactly. So yes, यहाँ पर मैं पहले आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से कार्ड्स अवेलेबल हैं यहाँ, कौन कौन से साइन अवेलेबल हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो काफ़ी स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है बॉटम ऑफ द डेक इज़ 3 ऑफ कप्स। देखिए, कोई तो है जो आपसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। दे वांट टू जस्ट टेल यू कि हाँ, दे आर रियली इंटरेस्टेड इन यू एंड बेसिकली ये एक डेट पर ले जाना चाहते हैं आपको अपने दिल का हाल भी बताना चाहते हैं। एट द सेम टाइम वो आपके साथ कुछ टाइम बिताना चाहते हैं, आपको जानने में भी। ओके, सो कि आप अभी क्या कर रहे हैं, कैसे है, सब कुछ कैसा चल रहा है वगैरह वगैरह, बिकॉज दे डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट यू राइट नाउ कि आप क्या कर रहे हैं इस टाइम पे। ओके, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो पर्टिकुलरली टाइम चल रहा है आप दोनों के बीच में, ये रिकन्सिलिएशन के लिए सबसे बेस्ट टाइम इस पर्सन को लग रहा है, बिकॉज आप भी अभी इनके साथ पूरी तरह से नाराज़ नहीं हैं एंड पूरी तरह से इन द सेंस ये है कि आप अभी इनके लिए न्यूट्रल हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इनके लिए ठीक हैं अभी, बट हाँ, आप न्यूट्रल तो ज़रूर हैं। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी इनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इट्स लाइक कि आप ऑलरेडी इस चीज़ को जानते थे कि ऐसा कुछ होगा एंड आपने डिसाइड कर लिया था कि जो भी है मैं अभी एज सच कोई डिसीज़न नहीं लेने वाला है इस बारे में, राइट। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने अभी भी इनको कोल्ड में छोड़ा हुआ है। आपने इनके किसी भी इस तरह के किसी भी प्रपोज़ल को आपने रिजेक्ट कर दिया है एक तरह से। एंड 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी इस चीज़ को और कोल्ड में ही रखना चाहते हैं, बिकॉज यू डोंट वांट टू स्टार्ट एनीथिंग न्यू राइट नाउ। ओके, सो द एम्परर है यहाँ पर। एम्परर से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है जिससे भी अब आप डील कर रहे हैं राइट नाउ, इस पर्सन के साथ एक चीज़ है कि ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ समझते हैं। दे थिंक कि जब चाहें मुंह उठा के आ जाएंगे एंड देन इट विल वर्क आउट। ऐसा नहीं है ऑब्वियसली। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे होंगे या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द टावर से मैं देख रहा हूँ कि कुछ अनएक्सपेक्टेड आप कुछ कर सकते हैं, ऐसा कि इस पर्सन के लिए अनएक्सपेक्टेड रहेगा। ये पर्सन सोच रहे होंगे कि ऐसा करके मैं किसी भी तरह से टॉरस को मना लूँगा, ऐसा नहीं है। एंड आपने इस पर्सन को रियलिटी चेक करा दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो
बेसिकली इट्स लाइक अ टावर मोमेंट फॉर दिस पर्सन, बिकॉज ये सोच करके आए थे कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि आप इनको टालेंगे, राइट। सो लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है टावर से आप रिजेक्ट कर रहे हैं इस तरह के किसी भी प्रपोजल को। यहाँ पे हैंगमैन भी है। हैंगमैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने जो रिजेक्शन दिया है वो अनंत काल के लिए तो नहीं दिया है, ऑब्वियसली अनंत काल इन द सेंस ये है कि इन्फिनिट टाइम के लिए तो नहीं दिया है। आप भी अभी सोच विचार कर रहे हैं, आप सोच विचार कर रहे हैं कि ये पर्सन किस तरह से आगे आपको ट्रीट करने वाले हैं, क्या इंटेंशन रही होगी इस पर्सन की आपके पास वापस आने में, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि आप इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील करेंगे या फिर कोई पाइसेस हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ कप्स, फर्स्ट कार्ड। सो यस, ये पर्सन इस टाइम पे सीरियस है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पर्सन नो डाउट इगोइस्टिक है, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर देख रहा हूँ कि इनके अंदर आपके लिए बहुत सारा प्यार है और ये प्यार जाहिर करना चाहते हैं। जो इन्होंने आज तक नहीं किया वो सब चीज़ें ये करना चाहते हैं इनके अंदर। अब ये है कि ये किसी भी तरह से आपको खोना नहीं चाहते हैं बेसिकली। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि किंग ऑफ कप से आपको इस पर्सन की तरफ से डेफिनेटली कुछ रोमांटिक वर्ड्स देखने को मिलेंगे जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे इस पर्सन से, लेकिन दे विल। एंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे डेफिनेटली ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये पर्सन आपके साथ घुलने मिलने के लिए समय मांगने वाले हैं एंड आपको तवज्जो देंगे, आपको प्रेफरेंसेस देंगे अपनी लाइफ में एंड अपने काम को पीछे रख कर के आपके पास डेफिनेटली ये पर्सन आने की कोशिशें करेंगे। लेकिन आपसे कैसा बिहेवियर मिलता है उस पर भी ये सब चीज़ें डिपेंड करेगी। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इसकी फाउंडेशन, ये पर्सन इसकी फाउंडेशन रखने वाले हैं कि आगे आप दोनों के रिश्ते किस तरह से रहेंगे, राइट। बेसिकली ये दिखाना चाहते हैं आपको कि दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू, बट क्या वो सच में है, ये सारी चीज़ें आप जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ये पर्सन रियली में आपको सीरियसली ले रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे हाई प्रीस्टेस एनर्जी है जो कि एक पाइसिस कार्ड है। डेफिनेटली हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे होंगे या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपको इंट्यूटिवली काफ़ी चीज़ें पता चल जाने वाली हैं इस पर्सन के बारे में कि ये क्या करने वाले हैं इन फ्यूचर। मैं ही देख रहा हूँ द हाई प्रीस्टेस एनर्जी से कि ये जो पर्सन है इससे जो भी इनके मन में है, जो भी इंटेंशंस हैं इनकी, वो सारी चीज़ें आपके सामने खुद ब खुद आ जाएंगी। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है। पेज ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको कोई मैसेजेस कर सकते हैं एंड ये शुरुआत ही कुछ इस तरह से करेंगे कि कोई मैसेजेस आपको कर सकते हैं किसी मे बी हो सकता है नो नंबर या सेम नंबर से भी कर सकते हैं। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे थ्रू मैसेज, कोई इनडायरेक्ट वे में, बस एक तरह से आपके साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन आपको लेकर के पैशनेट हैं, दे डोंट वांट टू लूज़ यू, राइट। सो आपके साथ कुछ फ्लर्टिशियस मैसेजेस कर सकते हैं, फ्लर्टिशियस बातें कर सकते हैं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी इनको इंतज़ार कराने में ही अपनी भलाई समझते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी काफ़ी शांत रहने वाले हैं। अभी आप देखेंगे कि ये पर्सन किस तरह से इन फ्यूचर आपको ट्रीट करेगा। तो आप देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या ये पर्सन बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे जैसे कि अभी ट्रीट कर रहे हैं, या जस्ट लाइक बिफोर जैसे कि इन्होंने बिहेवियर किया था पहले वैसा ही बिहेवियर इनका रहेगा। सो आप देखना चाहते हैं, आप अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहते हैं क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि इस पर्सन के मन में एक्चुअली क्या है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे एक चीज़ ज़रूर पता चल रही है यहाँ पर कि आप अपने डिसीजंस ऑलरेडी ले चुके हैं एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन को ये लगता है कि आप जो है इतनी जल्दी से मानने वाले नहीं हैं। तो ये अपनी पूरी तैयारी से आए हैं, ऐसा नहीं है कि इनके पास तैयारी नहीं है। दे हैव देयर ओन, मतलब अपनी तैयारी इनकी पूरी है। सो मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से कि ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप इनको हो सकता है कि रिजेक्ट करेंगे एंड स्टिल दे विल नॉट लीव यू
ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द प्लान। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप की तरफ ऑलरेडी बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड हैं, तो ये पर्सन इस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा इनसिक्योर भी फील कर रहा है कि कहीं कोई और आपको उनसे छुड़ा कर ना ले जाए, या फिर उनसे वो कहीं आपको लूज़ ना कर दें, राइट। सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है 6 ऑफ सोर्ड का। डेफिनेटली 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पर है, तो ये पर्सन डेफिनेटली कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है, ये जस्ट अब शांति चाहता है आपसे। एंड ये चाहते हैं कि डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई सुलह हो जाए, एक कॉमन ग्राउंड पे आप लोग मिलें। वो ये चाहते हैं कि जस्ट चीज़ें सही हो जाएं आप दोनों के बीच में, चाहे कैसे भी हों, बस ये चीज़ें सही करना चाहते हैं, राइट। सो लेट्स सी आपके लिए आउटकम क्या है, आउटकम देख लेते हैं, देन यूनिवर्स का मैसेज निकालेंगे हम लोग। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यस, ये पर्सन चाहे कुछ भी करे, यहाँ पर आपके लिए आउटकम यही आया है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ नहीं छोड़नी है, आपको अपना गुस्सा भी नहीं दिखाना है। मैं तो यही कहूँगा, इट्स लाइक कि आप उनकी बात सुन सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर चिड़िया है, एंड दैट मीन्स चिड़िया एक हमेशा मैसेज को दिखाती है, मैसेज को एंटरटेन कर सकते हैं आप। ओके, सो मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि यू शुड लिसन टू दिस पर्सन, बट ऐसा है कि कोई भी डिसीज़न ऐसे ही ना लें, अपने हिसाब से लें, अपने अकॉर्डिंग लें। ओके, जो भी आपकी लाइफ में अभी डिसीजंस, अभी जो कंडीशंस चल रही हैं उसके हिसाब से लें, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड कम्युनिकेशन का जवाब दें अगर आप दे सकते हैं तो, अगर आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप कोई इस कम्युनिकेशन का जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, बिल्कुल डेफिनेटली दीजिए, क्योंकि उससे आपकी सेटिस्फेक्शन भी होगी, मैं ये भी कहूँगा आपको। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है। ओके, सेल्फ रिफ्लेक्शन, यस। देखिए, अपनी भी कुछ गलतियाँ होती हैं, हमेशा कोई भी ताली जो है एक हाथ से नहीं बजती है। सो सेल्फ रिफ्लेक्शन मुझे ये चीज़ बता रहा है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं आपकी भी कुछ गलतियाँ रही होंगी, डेफिनेटली। एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब यही है कि आपको अपने अंदर झांकने की कोशिश करनी चाहिए, आपकी अपनी जो गलतियाँ रही हैं उन चीज़ों को दोहराने की बजाय आप इन पे अमल करें एंड इनको सुधारने की कोशिश करें, ये भी यूनिवर्स आपसे कह रहा है। प्लेजर की बात यह है कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, अपने अंदर की जो गलतियां हैं उनको सुधारने का प्रयास करते हैं, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगा प्लेजर से। दैट मीन्स कि आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं इन फ्यूचर, डेफिनेटली आप एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।